देखिए ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 26 का 20C। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर्स। और 40 दिया, 70 दिया, बी की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है बड़ा आसान सा सवाल है। जब इस तरह का सवाल होता है तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यानी कि अंदर के दो एंगल को जोड़ने पर बाहर का एक एंगल आना चाहिए, इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। अब देखिए इंटीरियर एंगल का सम मैंने जोड़ना, इंटीरियर एंगल ये दोनों है, 70 + 40, और एक्सटीरियर एंगल बाहर ये है पी के बराबर 7×4 = 110, एंगल बी की वैल्यू 110 आ गई। क्लियर? इतना आसान है, समझ गए। अब इसका सेकंड पार्ट कैसे होगा? एंगल बी और एंगल ए निकालना है। ये 55 है, ये 110 है। तो ये कैसे करेंगे? ये दो इंटीरियर मानेंगे और ये एक्सटीरियर है। दो इंटीरियर का सम एक एक्सटीरियर बराबर होगा। वरना आप ये बी ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर पेयर है और ये 110 है, तो ये कितना हुआ? 180 में से 110 माइनस कर दो, 70 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू 70 आ गई, ऐसे ही पता चल गया। और आप ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 70 + 55 + ए = 180। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? 180 - 70 + 55। ठीक है, ऐसे निकलेगी ए की वैल्यू। बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? 180 में से 110 माइनस करो, बी की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर हो गई बात? कैसे निकलेगा? पूरा मामला डन है। अब देखिए, तो हम इन दोनों का सम करेंगे, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल, याला नहीं लेना इंटीरियर में, या ले दोनों लेना इंटीरियर में, जो एकदम अपोजिट हो उससे, जो बाहर दिया है उससे दूर हो। ठीक है। ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 - 55, 55, 55, 55, 110। ए की वैल्यू 110 में से 55 गया, 55 आ गई। अब इस ए की वैल्यू कितनी आ गई? 55। अब हमें बी की बताना है। बी की देखिए कैसे निकल, इन तीनों को जोड़े 180 से माइनस कर दे, बी की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को जोड़ के। ठीक। वरना एक तरीका ये है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा के 100 में से आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, बी बराबर 180 - 110। ये एक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा दी है और आंसर आ गया 70। बी की वैल्यू 70 आ गई। अब देखिए ये 70 हो गया, ये 55, 55, 110, 110 + 70, ट्रायंगल के अंदर सम 180 होना चाहिए, तो तीनों को जोड़ने 180 आ रहा, सही है मेरे साथ। ऐसे ही ये सारे होंगे। x + 30 = 70, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 70 - 30, आंसर आ जाएगा 2x + 5 = 70। ठीक। x + y = 110, या x की वैल्यू 70 वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहाँ इक्वल हो जाएगी, x बराबर 70 दिख जाएगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है। ये 70, तो y की कितनी आ जाएगी? तो 70 + y = 110, y बराबर 110 - 70, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करके बताइए आंसर कमेंट में।